वक्फ के पास ज़मीन, हमारे पास जो 70 साल से इतनी सारी ज़मीन है, इतनी सारी प्रॉपर्टी है, हमें क्या मिल रहा है उससे? क्या हमने कोई स्कूल बनाए? क्या हमने कोई मेडिकल कॉलेज बनाए? क्या हमने कोई हॉस्पिटल्स बनाए अपने उसके लिए? नहीं। आप एक तरफ देखो, सरदारों ने जो गुरुद्वारा उनकी समिति है, उन्होंने किस तरह से आज पूरे देश के अंदर स्कूल हैं उनके, किस तरह से उनके मेडिकल उनके वो हैं, और किस तरह से काम करें। क्या मुसलमानों ने करा? जबकि वफ़ की ज़मीन इतनी है, वफ़ से इतना किराया, और कहाँ जा रहा है ये पैसा? हम भी पूछ रहे हैं इस बात को तो, कि भाई वफ़ का पैसा जा कहाँ रहा है, किस पे खर्च हो रहा है, कौन लोग हैं वो जो वफ़ का पैसा खर्च कर रहे हैं? मगर हम चाहते हैं कि सरकार अगर कोई नियम लेके आए तो हम चाहते हैं नियम आए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप नियम को अपने कंट्रोल में करें, अपने अधिकारी के कंट्रोल में करें, जिससे कि वफ़ ही ख़त्म हो जाएगा, फिर वफ़ की कोई वो रहेगी नहीं ना विश्वसनीयता। तो वफ़ हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग ही उसको आगे बढ़ाएं। तो ये हकीकत बात है कि ऐसे लोग आने चाहिए, और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, और ऐसे लोगों को हैंड ओवर लेना चाहिए वफ़ बोर्ड का, जो समाज के लिए काम करें और समाज की बेहतरी के लिए काम करें, अपने मुस्तकबिल के लिए काम करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करें, कि स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं। ऐसे लोगों को बोर्ड के अंदर आना चाहिए। मेरी तो यह सरकार से भी और अपने समाज से भी यही अपील है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। असुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में, तेलंगाना में आज अलविदा की नमाज अदा कराई। अलविदा की नमाज के दौरान उन्होंने उसके पहले ही आगाज़ किया और मुस्लिम जमात से इस बात की अपील की कि सभी लोग काले फीते बांधेंगे अपने दाहिने हाथ पे पूरे देश में। उन्होंने पहले से भी इसका बहुत प्रयास किया, मुसलसल तौर पे उन्होंने हर शहर पे अपने नुमाइंदों से इसकी इत्तला की। और आपको ये भी बता दें, ये जो अपील थी ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की थी, मगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का स्पष्ट रूप से कहना था कि जो संशोधन में कुछ खामियां हैं, संशोधन की कुछ बातें उनको पसंद नहीं, उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए। उन्होंने इस तरह के धरने या उस तरह के प्रदर्शन का नहीं, उन्होंने कहा था अमन चैन के साथ हम विरोध करेंगे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बोला था। मगर ओवैसी ने इसको राजनीतिकरण किया, और आपको बता रहे हैं खुद जब गए तो काली पट्टी नहीं बांधी। उनके जब मस्जिद जाने लगे तो उनके हाथ पे कार्यकर्ताओं ने काली पट्टी बांधी। और ओवैसी ने वहाँ पे अलविदा की नमाज के बाद में अपनी तकरीर की, और तकरीर में उन्होंने बहुत कुछ बोला, केंद्र सरकार के ख़िलाफ़, मोदी के सरकार के ख़िलाफ़। ये भी उन्होंने वहाँ के आवाम को एक प्रकार से भड़काने की कोशिश की कि आपके मस्जिदों में, कब्रिस्तानों में, इन सब जगह कब्जा किया जा रहा है, और ये बिल जो है ये आपके हक़ को छीनेगा। अब ओवैसी की अपील का देश में उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। वहीं लखनऊ में फिरंगी महल परिवार से भी आज उनके इमाम ने भी इसका विरोध किया और प्रदर्शन किया, मगर पूरे देश में मुस्लिम समाज ने विरोध जरूर किया है वक्फ के नियमों का, मगर ऐसा कहीं कोई स्थिति नहीं हुई है, कोई तनावपूर्ण माहौल हो किसी भी तरह का। कुल मिला के ओवैसी का प्लान जो है, प्रोग्राम, वो फेलियर हुआ। ओवैसी को हिंदुस्तान ने लीडर नहीं माना, और जो जमात के तमाम लोग थे, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, उनको सम्मान दिया, उनकी बातों पे अमल किया, और उनकी बातों पे मुस्लिमों ने सहमत जताई है, परंतु ओवैसी को उन्होंने नहीं माना। अब मैं आपसे मुलाकात करा रहा हूँ काफ़ी चैनलों पे डिबेट करने वाले अफजल साहब से। तो अफजल साहब बताएंगे, चूँकि वक्फ पे अधिकतर बोलते रहे हैं और कई सेमिनारों में आपने बोला है, तो आप इसमें बताएंगे क्या ये नियम में क्या है, ओवैसी साहब का अपना क्या क्या वो सियासत चमका रहे हैं ओवैसी साहब? नहीं, ओवैसी साहब ने जो बात कही है वो एक तरह से एक सियासत भी आप कह सकते हो, और उसके ऊपर आप ये भी कह सकते हो कि एक समाज को उन्होंने एकत्रित करने की कोशिश की। और पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो एक अपील की थी, उस अपील के तहत एक काली पट्टी बांधने के लिए ऐलान किया गया था कि भाई एक काली पट्टी बांधकर हम अलविदा की नमाज में जाएंगे, और इसका हम विरोध करेंगे वक्फ बोर्ड के बिल का। तो ये एक आम राय लोगों की अपनी मर्जी से, कि भाई जिसने काली पट्टी बांधनी है वो काली पट्टी बांधेगा, जिसने नहीं, किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। और जिन्होंने काली पट्टी बांध के गए थे उन्होंने उस बात का विरोध किया। तो अब इसमें वैसी अगर राजनीति करना चाहते हैं तो वैसी राजनीति करें, मगर आम पब्लिक चाहती है कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड से किसको फ़ायदा हो रहा है, कि वक्फ बोर्ड से जो फ़ायदा आम जनता को होना चाहिए, आम मुस्लिम्स को होना चाहिए। और उस पर जो भी सरकार नियम बना रही है, बनाने जा रही है, हम उसके एक तरह से ये है कि भाई
उस ऐसे नियम बने कि भाई जिससे कि आम मुस्लिम को उससे फ़ायदा हो। अगर उसमें ऐसा कोई प्रावधान आ रहा है, जैसे मान लो आपने उसमें कहा जी हम एक किसी गैर उसको रखेंगे उसके अंदर, तो वो आप बताइए कि बहुत सारे मठ हैं, बहुत सारे मंदिर हैं, बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर ऐसा कोई मुस्लिम है वहाँ उनकी नुमाइंदगी कर रहा है, नहीं कर रहा ना। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर भी ऐसा ही हो कि हमारे समाज के लोग इसमें आगे बढ़कर आएँ और उसको करें और समाज के लिए काम करें। अच्छा, आज जो काली पट्टी का था, तो अमूमन पूरे देश में आम मुस्लिम काली पट्टी बांधे हुए नहीं देखा गया और मस्जिदों में भी लोग नहीं गए। और ओवैसी साहब का शुरू से रहा कि आपने देखा होगा, जब भी तेलंगाना या आंध्रा की जो भी हुकूमत रही उसके साथ हो रहे हैं, जो भी उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। तो कुल मिलाकर के उनका सियासती सोच ज़्यादा है, उन्हीं के लोग भी थे। उन्होंने वहाँ जहाँ विरोध करना चाहिए संसद में, वहाँ उतना विरोध नहीं किया। कुल मिला के अपनी सियासत ही मुस्लिम वोटों के साथ उनका मतलब एक प्रकार से उनका नियम हो गया है। देखो, जो अपील मैं कहता हूँ ओवैसी साहब इसमें अपील उन्होंने एक तरह से की, मगर सबसे ज़्यादा अपील जो की थी पर्सनल बोर्ड ने अपील की थी और उन्होंने कोई ये नहीं कहा, फाउंडेशन नहीं लगाई थी। उन्होंने एक अपील की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पर पट्टी बांध कर निकलें और पट्टी बांध कर नमाज अदा करें, एक अपना विरोध जाहिर करें कि हम इस बिल के विरोध में हैं। और इसमें ओवैसी कहाँ खड़े हैं, ओवैसी क्या बोलते हैं क्या नहीं, इससे आम मुस्लिम को कोई लेना देना नहीं है। आम मुस्लिम चाहता है कि उसके हितों की रक्षा हो, उसके जिसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात होनी चाहिए, उसके अधिकारों की बात होनी चाहिए। और बफ एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोग को मदद मिलती है, जहाँ पर लोगों को मदद हो और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी उसमें भागीदारी शामिल हो। हम ये चाहते हैं, सरकार से भी चाहते हैं कि सरकार अगर उसमें कोई चेंजिंग करना चाहती है चेंजिंग करे, मगर इसका मतलब ये नहीं कि उस पर अपना अधिकार करे। हम उसके विरोध में हैं। अफजल साहब, जहाँ तक वक्फ की बात है, तो वक्फ के पास बहुत प्रॉपर्टी है, वक्फ की तमाम जगहों का अच्छा भी यूज़ हो रहा, दीनहीन के लिए अच्छा यूज़ भी हो रहा। मगर कई जगह हुआ क्या है कि माफिया इसमें छा गए और ख़ास तौर से कांग्रेस की हुकूमत में क्या किया, उनसे रिलेटेड लोगों को उन्होंने ज़मीनों पे कब्जा किया और वो खुद किराए पे उठा रहे हैं, खुद मालिक बन रहे हैं। आज तीसरे नंबर की ज़मीन वक्फ के पास है, परंतु उसका उपयोग आम मुस्लिम के लिए नहीं हो पा रहा है। आज उनके इंस्टीट्यूशन नहीं बन पा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने, हमदर्द वालों ने या तमाम लोगों ने कहा कि हम वहाँ पे स्कूल कॉलेज बनवा देंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल के लिए। ऐसे पूरे देश में संस्थाएं, तो ये मानते हैं कि कुछ सुधार भी होगा और कुछ चीज़ें मुस्लिम मतलब अपने उसको विरोध में समझ रहा है, मगर कुछ चीज़ों का सुधार भी होगा वक्फ बिल से। नहीं, हम वही बात करें। मैंने जो अभी इससे पहले जो मैंने बोला है मैं वही बोल रहा हूँ कि वक्फ के पास ज़मीन, हमारे पास जो 70 साल से इतनी सारी ज़मीन, इतनी सारी प्रॉपर्टियाँ, हमें क्या मिल रहा है उससे? क्या हमने कोई स्कूल बनाए, क्या हमने कोई मेडिकल कॉलेज बनाए, क्या हमने कोई हॉस्पिटल्स बनाए अपने उसके लिए? नहीं। आप एक तरफ देखो, सरदारों ने जो गुरुद्वारा उनकी समिति है, उन्होंने किस तरह से आज पूरे देश के अंदर स्कूल हैं उनके, किस तरह से उनके मेडिकल उनके वो हैं और किस तरह से काम करें। क्या मुसलमानों ने करा? जबकि वफ़ की ज़मीन इतनी है, वफ़ से इतना किराया, और कहाँ जा रहा है ये पैसा? हम भी पूछ रहे हैं इस बात को तो कि भाई वफ़ का पैसा जा कहाँ रहा है, किस पे खर्च हो रहा है, कौन लोग हैं वो जो वफ़ का पैसा खर्च कर रहे हैं? मगर हम चाहते हैं कि सरकार अगर कोई नियम लेके आए तो हम चाहते हैं नियम आए, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आप नियम को अपने कंट्रोल में करें, अपने अधिकारी के कंट्रोल में करें, जिससे कि वफ़ ही ख़त्म हो जाएगा। फिर वफ़ की कोई वो रहेगी नहीं ना विश्वसनीयता। तो वफ़ हम चाहते हैं कि हमारे समाज के लोग ही उसको आगे बढ़ाएं। अब मेन बात ये आ रही है कि इस देश में एक से बड़े दानिशवर, तमाम लोग ऐसे जो बैनुल अक़वामी सतह के दानिशवर हैं, उन्होंने क्या किया, नई जगह खरीद करके बनवाई और उसको दीनहीन के लिए स्कूल खुलवाएं या हॉस्पिटल खुलवाएं, मगर उन्होंने वक्फ की ज़मीन को उनको हासिल नहीं हुई। ये भी रहा, तो उनको नई ज़मीन खरीदने में बहुत पैसा लगाना। तो आप क्या ये महसूस कर रहे हैं कि वास्तव में एक समस्या थी और ये वक्फ के अमेंडमेंट के लिए बहुत पहले से बात होती रही? आपको याद होगा जाकिर हुसैन साहब जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने भी कहा था, फ़खरुद्दीन अली अहमद ने भी कहा था, हिदायतुल्लाह जी ने भी कहा था, और इवन यही नहीं, तमाम बड़े बड़े लीडरों ने इस बात को कई बार कहा। इवन अहमद पटेल ने भी कहा था, जो सोनिया जी के बेहद खास थे, कि वक्फ पे संशोधन होना चाहिए।
नहीं, वक्फ पे संशोधन होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं इस बात के लिए, हम इनकार नहीं कर रहे, मगर जिस तरह से सरकार ने संशोधन करने की कोशिश की है, जिस तरह से सरकार ने अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अभी तक बताया गया है कि भाई कि इसमें जो कमिश्नर होगा वो ये होगा, 2 आदमी बाहर के रखे जाएंगे, तो ये हम इसका विरोध कर रहे हैं कि भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप संशोधन करिए, एक ड्राफ्ट तैयार होकर जब आएगा संसद में एक बहस होनी चाहिए उसके ऊपर खुले तरीके से, तो हम उसका समर्थन करेंगे। अगर हमें लगेगा कि भाई हमारी फ़ायदे के लिए अगर मान लो उस पर कब्जा ही करना चाहती है सरकार, ज़मीनों पे कब्जा करना चाहती है या किसी तरह से वो करना चाहती है, तो हम उसका विरोध करेंगे, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा साहब, एक बात और आ रही है, अगर मान लीजिए जैसे बीजेपी की हुकूमत, अगर कोई भी हुकूमत होती तो वो आप समझ लीजिए कि किसी भी समुदाय को 100% सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। अगर कोई भी हुकूमत होती तो उसमें विरोध होता। आपने देखा होगा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई और सच्चर कमेटी पे बड़ा हल्ला मचा, बाद में पता चला सच्चर कमेटी का कांग्रेस ने कुछ भी काम नहीं किया। इसके पहले आपको बता रहे हैं, इंदिरा जी के समय, राजीव जी के समय मुस्लिम को आरक्षण देने की बात हुई 12%, बाकायदे जामा मस्जिद से ऐलान किया गया और अब्दुल्ला बुखारी जी ने उसमें सहमत किया। अब्दुल्ला बुखारी जी ने यह भी कहा कि देखिए हम तो वोट दे रहे हैं, इन्होंने कहा है देते हैं कि नहीं, उन्होंने स्पष्ट कह दिया था, उसके बाद नहीं दिया। तो आप ये समझते हैं कि अगर कोई भी गवर्नमेंट होती तो विरोध तो थोड़ा बहुत होता ही, ये किसी भी मतलब कोई भी किसी का भी अगर वो हो तो विरोध तो होगा ही। मैं जो कहना चाहता हूं, मैं साफ क्लियर शब्दों में कह रहा हूं कि हम विरोध इस बात का नहीं है कि संशोधन हो रहा है, विरोध इस बात का है कि जिस तरह से उसमें अपॉइंटमेंट किए जा रहे हैं या जिस तरह से उसकी प्रॉपर्टी को वो बनाया जा रहा है, जिस तरह से सरकार चाहती है अपने अपने तरीके से उस पर काम करना चाहती है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे कि संशोधन ना हो, हम चाहते हैं संशोधन होना चाहिए, वक्फ बोर्ड के अंदर उसकी बेहतरी के लिए काम होना चाहिए और उसकी जगहों को वेरीफाई करना चाहिए और कहाँ कहाँ जगह है, और हम ये भी चाहते हैं साथ में किस किस ने कब्जा करी उससे वो जगह मुक्त होनी चाहिए। नहीं, मैं तो खुल के इस बात को कह रहा हूँ कि अगर ज़मीनों पे कब्जा करा गया, ज़मीन पे वो कौन लोग हैं, ये सरकार का काम होता है। सरकार भाई आज आप देखो, सरकार उसका चेयरमैन किसको बनाती है? सरकार बनाती है ना। कोई वक्फ अपने आप तो सरकार वक्फ का चेयरमैन नहीं बनता ना, सरकार अपॉइंटेड करती है। इसका मतलब है सरकार का नुमाइंदा हुआ वो। अगर सरकार का नुमाइंदा वहाँ बैठा हुआ है तो क्या कर रहा है वहाँ पे बैठ के? जगह कौन कब्जा कर रहा है वहाँ पर? तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार उस पर एक कमेटी, एक वाइट पेपर लेके आए और उसमें एक इंक्वायरी कराए पूरी की पूरी किस किस पास के वक्फ की ज़मीनें हैं, तो ये साफ क्लियर हो जाएगा। इनके जो चेहरे छुपे हुए हैं उससे चेहरे सामने आ जाएंगे। हम तो इस बात को भी कह रहे हैं, सरकार अगर कोई संशोधन के माध्यम से, अगर देखो सरकार क्या कर रही है, सरकार दोहरी राजनीति कर रही है इसके ऊपर। सरकार चाहती है कि उस सरकार का कब्जा भी रहे और उस पर जो ज़मीन है वो हम उस पर वो भी कर लें, तो वो तो नहीं चलेगा। या तो सरकार उस पर पूरी तरह से पूरा एक ड्राफ्ट तैयार करे और उसमें इंक्वायरी कराए और लोगों के सामने रखे, भाई ये देखो ये लोग थे, हम इसलिए इसको चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको ये करने के, इसको तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग समझेंगे और मुस्लिम समाज इतना वो नहीं है कि अपने हित की बात नहीं समझेगा, ये पूरी तरह से समझता है। नहीं, मैं तो इस बात को अभी भी कह रहा हूँ, इस बात के लिए कि अगर भाई देखो वक्फ बोर्ड के अंदर चेयरमैन कौन बनाता है? सरकार बनाती है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर वहाँ पर कोई घपला चल रहा है या वहाँ पर कोई वो चल रही है, सरकार क्या करती है? सरकार की साल में ऑडिट होती है, सरकार उसको देखना चाहिए। सरकार तो चेयरमैन बना के छोड़ देती है, वहाँ पर क्या हो रहा है क्या चल रहा है सरकार को कोई लेना देना है नहीं। मुस्लिम को खुश करने के लिए चेयरमैन बना दिया, वक्फ बोर्ड चल रहा है, अब पता ही नहीं चल रहा कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या किस पे खर्च हो रहा है। अब मुझे तो आज तक मैं इतने बड़े एरिया में रहता हूँ, मैंने तो देखा नहीं कि वक्फ ने किसी की वहाँ पर आकर कोई मदद की हो या किसी उसमें वक्फ ने कोई स्कूल खोले हों या कोई कॉलेज खोले हों या कोई आपका अस्पताल खोले हों। तो हम चाहते हैं कि वक्फ का, अगर ये आपकी बात मान भी लें कि उसके तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा ज़मीन है। देखिए साहब, मैं इसका एक एग्जाम्पल मुझे याद आ गया। नूर बानो जी हिंदुस्तान की एक ऐसी सांसद रहीं जिनको सभी लोग मानते थे, सभी लोग मानते थे। रामपुर के सांसद, रामपुर की महारानी, उन्होंने अपने समय वहाँ के जो इदारे थे उनको मजबूत किया और जो नूर बानो जी कर गई आज भी उनका याद किया जाता। वहीं आजम खां विवादों में है रामपुर में, नूर बानो विवादों में नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, अच्छे लोग हुए, मगर वक्फ पे जो माफियाओं ने कब्जा कर लिया वो कांग्रेस की सांसद थी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था एक बार राजीव गांधी के सामने, बेहद अफसोस की बात है वक्फ पे जिन लोगों के, हमारी पार्टी के लोगों का कब्जा है, ये लोग ही मुस्लिम समाज के सबसे बड़े दुश्मन। ये सांसद नूर बानो जी ने कहा था। तो आप ये महसूस करते हैं कि तमाम लोगों का ये एक दिली आवाज़ थी कि वक्फ पे ठीक हो, परंतु वो एक बात अलग है कि राजनीतिकरण हो।
नहीं, मैं आपके सामने फिर वही बात दोहरा रहा हूँ, अपनी बात सरकार संशोधन करना चाहती है, इसमें किसी को ऐतराज़ नहीं है। सरकार ने जिस तरह से ड्राफ्ट को बना के पेश किया, या जिसमें देखो सर क्या करती है, राजनीति करती है, हर पार्टी राजनीति करती है, वो भी राजनीति कर रहे हैं इसके अंदर। उन्होंने बोला जी वक्फ बोर्ड में हम 2 नुमाइंदे दूसरी कास्ट से ला के रखेंगे इसके अंदर। भाई वो नहीं चलेगा। आप एक ऐसा सिस्टम उसमें तैयार करके पेश करो ना कि भाई जो भी अभी अगला जो भी बनेगा वो एक जैसे हमारे सिख भाइयों का जो गुरुद्वारा समिति है जो चल रही है पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, के वहाँ पे चुनाव होता है, चुनाव के जरिए एक प्रेसिडेंट चुना जाता है और वो पूरी जिम्मेदारी होती है, वो पूरा एक खाका तैयार होता है, उसमें काम करा जाता है। तो मैं उसी बात को कह रहा हूँ कि आप संशोधन करिए। संशोधन एक अच्छी चीज़ होती है और उसमें अगर मुस्लिम समाज के लिए ये चीज़ें हो रही हैं तो मुस्लिम समाज उसका समर्थन करेगा। मगर आप उसमें राजनीति करोगे, आप उसमें पहले ही उसमें एक तरह से आज आप देख रहे हो देश के अंदर क्या हालात पैदा हुए हैं कि हर त्यौहार आप आराम से नहीं मना सकते, कहीं ना कोई कंट्रोवर्सी पैदा की जा रही है। वो ऐसे ही इस बिल के अंदर भी कंट्रोवर्सी पैदा की गई है। ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। आपको याद होगा एक समय ये पोजीशन थी, मुरादाबाद में दंगे, रामपुर में दंगे, भिमडी में दंगे, लखनऊ में दंगे, कानपुर में दंगे। अब अगर देखा जाए कुछ लोग ये कहते हैं कि बीजेपी के शासन में इतने दंगे नहीं हुए, ऐसा मतलब महसूस भी किया जाता है। नहीं सर, दंगे नहीं हुए, मगर दंगे के साथ आप देख रहे हो अभी किस तरह के आप ईद पे आप ईद जब ईद की बात चल रही है तो होली, अगर मान लो अभी आप यूपी का एग्जांपल उठा के देख लीजिए, संभल में उन्होंने क्या ऑर्डर निकाला कि भाई आप चलो सड़क की तो मैं मान सकता हूँ कि सड़क पे नमाज नहीं पढ़ो, मगर जो अपने घर पे नमाज पढ़ना चाहता है वो घर पे छत की नमाज नहीं पढ़ सकता। वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो किसकी प्रॉपर्टी है? वो तो मेरी प्रॉपर्टी है ना। मैं अपनी छत पे नमाज पढ़ूँ, अपनी छत पे जाकर कुछ भी कर सकूँ, तो वो तो सरकार की प्रॉपर्टी नहीं है ना। तो आप अगर इस तरह के तुम कानून बनाओगे और साथ में आप तो एक मुसलमानों को जिस तरह से एक करा, तो मुसलमान उसमें थोड़ा सा ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो वक्फ बिल है इसका कहीं इसको करके ये ख़त्म ना कर दिया जाए और प्रॉपर्टी पे कब्जा ना हो जाए। अच्छा सर, संभल की एक बात हम और बता दे रहे हैं। संभल पे न्यूज़ भी काफ़ी कुछ तोड़ मरोड़ करके दी गई। हकीकत ये है, वहाँ की एसडीएम वंदना मिश्रा गई। वंदना मिश्रा के समय हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग साथ साथ बैठे। उसमें मुस्लिम समाज ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें उस दिन पानी, बिजली और सफाई की व्यवस्था रहे, हम वहाँ पे सड़कों पे नमाज नहीं अदा करेंगे। स्पष्ट रूप के वहाँ के मुसलमानों ने बात कही और वंदना मिश्रा की बात का वहाँ पे ये तय भी हो गया और हिंदुओं ने भी ये भी बात हुई, लाउड स्पीकर सब कुछ तय हो गया। अपने आप मुस्लिम समाज ने ही तो वंदना मिश्रा भी ताजुब मान गई, हिंदू समाज भी कुछ नहीं बोल पाया। और पूरे दिल्ली में भी इस तरह की बात कही गई थी, कहीं पर कोई भी किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं हुआ। तो ऐसा भी लग रहा है कि हताश राजनीतिक लोग जो हैं इस मामले को ज़रूर, ओवैसी को अगर देश का मुस्लिम लीडर माना जाए तो हमारे ख्याल में आप जो फिरंगी महल की जो इज्जत रही, जो अली मियाँ जी की इज्जत थी, जो अब्दुल्ला बुखारी थी, वहाँ कहीं ओवैसी स्टैंड नहीं कर रहे। नहीं देखो, जो समाज के लिए काम करते हैं हमेशा उनकी इज्जत की जाती है, चाहे वो आप जिनके भी आपने नाम लिए, ये बहुत बड़े नाम हैं। इन्होंने समाज के लिए बेहतर काम किए हैं और इन्होंने हमेशा समाज के बारे में सोचा है। अगर वो राजनीति करते तो उन्हें कौन याद करता? कोई याद करता? तो ये हकीकत बात है कि ऐसे लोग आने चाहिए और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए और ऐसे लोगों को हैंडओवर लेना चाहिए वक्फ बोर्ड का, जो समाज के लिए काम करें और समाज की बेहतरी के लिए काम करें, अपने मुस्तकबिल के लिए काम करें, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए काम करें, कि स्कूल बनाएं, कॉलेज बनाएं। ऐसे लोगों को बोर्ड के अंदर आना चाहिए। मेरी तो यह सरकार से भी और अपने समाज से भी यही अपील है।